नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से MSKPM में स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग जैसा कि याद होगा पिछले टॉपिक में क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी का सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा पार्ट था? मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। आज क्या पढ़ेंगे बताओ? उसके जस्ट पहले प्रोबेबिलिटी जो इनिशियल फेज में होता है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे आता तो उससे भी है लेकिन चांसेस ज्यादा इसका होता है। तो इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और लास्ट में बेस थ्योरम, है ना। तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम लोग ना क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। मालिक कौन होता था? टोटल आउटकम्स, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब चेंज हो गया, कंडीशन दे देगा। क्या कंडीशन देगा तो समझेंगे। जैसे याद होगा हमने एक कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन टॉस किया, तीन किया, करते रहते थे। मान लेते हैं दो कॉइन को हमने टॉस किया, उसके बाद हमें नंबर ऑफ हेड्स बताने हैं प्रोबेबिलिटी कि 1 हेड हो, 2 हेड हो या हेड ही ना हो, ये सारे प्रोबेबिलिटी होते हैं। लेकिन इस बार क्या बोल दिया कि कुछ गिवन दैट रहेगा, कुछ दिया रहेगा, उसके बेसिस पे हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। दो कॉइन को टॉस करने के बाद टोटल आउटकम 4 आते हैं, सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला। अब कुछ कंडीशन दे देगा, ठीक है। तो पहले इसके एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। तो एग्जांपल्स क्या है पहले समझो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं? P A by P। क्या है? P A by P। इसका मतलब समझो, इसका लैंग्वेज समझो। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन कब, जब B जो है इज सैंपल स्पेस। B हमारा क्या हो गया बताओ? सैंपल स्पेस। मतलब B हमारा मालिक हो गया। इसको मैं ना अपने वर्ड में मालिक बोलूंगा, हमेशा ध्यान रखना। जो नीचे बैठेगा वो मालिक होगा। अच्छा, इसको एक चीज और बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B is already done। ऑलरेडी डन तो कंप्लीटेड भी बोलते हैं, है ना। अब इसका एग्जांपल्स कुछ समझेंगे। सबसे फेमस क्वेश्चन, जैकपॉट में तो बहुत आता है, सीबीएसई में कभी कभार आ जाता है, पहले आता था, अब थोड़ा कम हो गया है। बहुत बढ़िया, एक फैमिली है ना, उसके 2 बच्चे हुए। क्या क्या चांसेस है 2 बच्चे होने का बताओ? बॉयज बॉयज, बॉयज गर्ल्स, गर्ल बॉयज या गर्ल गर्ल। कितने चांसेस है? 4 चांसेस है। अब सैंपल स्पेस 4 हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा कि इट इज गिवन दैट एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन, सॉरी एटलीस्ट 1 गर्ल। क्या बोल दिया? इट इज गिवन दैट, जो दिया रहेगा ना वही मालिक है। बस दिमाग में ये फिट कर लो, जो दिया रहेगा वही मालिक है। तो इट इज गिवन दैट एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल। तो बताओ मालिक क्या हो गया? तो थोड़ा सा मुझे हेल्प करना कि एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल। तो गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल। एटलीस्ट बोला था, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? अब बताओ तो 3। अब मालिक 3 है, 4 नहीं है, ठीक है ना। एक ही था। अब बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल। एक ही गर्ल आने का प्रोबेबिलिटी, तो एक गर्ल 1 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताओ? 2/3। अगला फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ आर गर्ल, तो क्या होगा? बोथ गर्ल का 1। मालिक तो हमेशा 3 ही रहेगा। जो गिवन दैट देता है वही हमारा क्या है? मालिक है। ये क्या था बच्चा? इसमें एक और क्वेश्चन
कभी कभी मेल फीमेल का होता है कि एक फैमिली पिक्चर है, इसमें लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, फादर है, मदर है और बच्चा है, जिसको बॉय बोल सकते हैं, बॉय फादर मदर, BFM। अब बोला कि इट इज गिवन दैट बॉय इज ऑलवेज एट द मिडिल। एक गिवन है कि बॉय क्या हो, मिडिल पे हो, तो क्या हो जाएगा बताओ तो, कि बॉय मिडिल पे, तो एक हो जाएगा फादर और मदर यहां हो जाए, या तो मदर फादर, सॉरी मदर बॉय फादर, ये हमारा गिवन था, मतलब ये हमारा क्या हो गया बताओ, सैंपल स्पेस, तो नीचे दो बैठेगा। अब सर प्रोबेबिलिटी किसका पूछा, तो प्रोबेबिलिटी पूछा कि पहले नंबर पे मदर हो, पहले नंबर पे क्या हो, मदर हो, तो इन दोनों में से मालिक तो यही है, हमको क्या मतलब है कौन कहां बैठा, वैसे होना तो चाहिए था 3 फैक्टोरियल, लेकिन हमसे मतलब नहीं है वो सब, तो मदर पहले हो, तो कितने केस में मदर पहले है, एक केस में, तो आंसर क्या हुआ 1/2। सेम इसी तरीके से कॉइन का भी होता है और डाइस का भी होता है। तो पहले कॉइन का करते हैं, 2 कॉइन को रोल किए तो क्या क्या चांसेस है बताओ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। लेकिन पता है क्या बोलेगा, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन फर्स्ट टॉस। ये देखो ये सब मैं लिख नहीं रहा, ये सब समझने की चीज है, दिमाग में जितना इंसर्ट करोगे उतना फायदा है, लिख करके तो बुक में सारा लिखा हुआ है, समझ नहीं आता। तो क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस, इट इज गिवन दैट एट लीस्ट 1 head, it is given that at least 1 head। तो थोड़ा समझेंगे, at least 1 head का मतलब मालिक हमारा यही है जो गिवन होता है, HT, TH और HH, तो मालिक कितने हो गए बताओ 3। और सर बोला था हेड ऑन फर्स्ट टॉस, तो फर्स्ट टॉस में हेड 1 2, तो आंसर क्या हो गया बताओ 2/3। इसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। 3 कॉइन को भी टॉस कर देगा, करें 3 कॉइन का, देखते हैं। 3 कॉइन को जब हमने टॉस किया तो चांसेस टोटल 8 होते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, बोल दिया ना कि इट इज गिवन दैट एट लीस्ट 2 head, इट इज गिवन दैट एट लीस्ट 2 head। तो थोड़ा इधर ध्यान से देखोगे, 2 head मतलब HHT, HTH और THH, ये हो गए मालिक। और बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 8 मिडिल, गेटिंग टेल 8 मिडिल मतलब बीच में, कहां है भैया, एक में है 1/3। इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछते हैं, है ना। क्या क्या हुआ, फादर मदर वाला हो गया, दूसरा क्या हुआ बताओ, चिल्ड्रेन वाला, बॉय बॉय गर्ल गर्ल, ये कौन सा हुआ, कॉइन वाला। अब हम लोग करेंगे कौन सा बताओ, डाइस सर छूट गया, क्या बात कर रहे हो, हाँ। तो हमने 2 डाई को रोल किया, पता है टोटल चांसेस कितने होते हैं, 6⁻², 36। अब क्वेश्चन सुनना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाइस। 5 किसमें चाहिए, फर्स्ट में। इट इज गिवन दैट वी गेट अ डबलेट, वी गेट अ डबलेट। पता है डबलेट किसको बोलते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, मालिक जो है वो 6 है, ऐसा कौन कौन 6, अभी तो बताया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और मैं बोला ये तो मालिक है। अब बोला कि 5 ऑन फर्स्ट डाई, तो एक के बार ना आया जब 5 5 था, तो क्या हो गया बताओ 1/6। क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यही 2 डाइस वाला कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
4 on first dice, 4 on first dice, it is given that the sum is 10. सम कितना है 10. तो सर 10 सम किस में होता है, कहां लिख दूं, भाई इधर लिख देते हैं, क्या जाता है 10 सम कब होगा 6 4 4 6 और 5 5. वाह जी क्या बात बोल रहे हो सर, ये तो मालिक हो गया, मालिक हो गया मतलब 3 और बोला था 4 ऑन फर्स्ट डाइस. तो आंसर क्या होगा 1/3. क्लियर है क्या? अब पता है इसको फॉर्मूला से करते ना, अभी फॉर्मूला तो बताया ही नहीं. अगर फॉर्मूला से करते ना तो बहुत लेंथी हो जाता. सर एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे क्या, तो लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा कि ए जो था इतना था, बी इतना था, अब पी बी जो था वो मालिक था, या तो पी बी बिकम्स द सैंपल स्पेस, सो देयर इज कॉमन, देयर इज ओनली वन कॉमन, ओनली टू कॉमन इन बोथ. ऐसे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा. हम तो मालिक को ढूंढ करके ही ना ऊपर वाला लिख रहे हैं कि क्या पूछ रहा है. अब एक 3 डाइस का करते हैं. अभी फॉर्मूला बताया नहीं, लेकिन जब फॉर्मूला बताऊंगा ना तो तुम लोग यूज करो, बोलोगे सर ये तो 22 में 3 डाइस का लोड करेंगे 6 की पावर 3 216. सर 216 को लिखेंगे क्या, कैसे लिख पाओगे 216, टाइम वेस्ट. तो सर कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन सुनो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन थर्ड डाइस. ध्यान से सुनना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन थर्ड डाइस. इट इज गिवन दैट, थोड़ा सा मिटा दो, ज्यादा गिर रहा है तो समझो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन थर्ड डाइस. 6 ऑन थर्ड डाइस, थर्ड 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 थर्ड, और गिवन क्या है वो तो बताया ही नहीं सर आप. तो क्या होगा, गिवन यही था कि फर्स्ट एंड सेकेंड डाइस में 4 एंड 5 आया था, बगल में रिस्पेक्टिवली भी होगा. इसका मतलब फर्स्ट में 4, दूसरे में 5. सब तीसरा क्या बताया नहीं, तो तीसरा में क्या होगा बताओ, या तो तीसरा में 1 आ जाए, पहला दूसरा तो फिक्स है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए. ठीक है ना. मालिक क्या है भैया, 6 मालिक है, बहुत ही बढ़िया. और बोला था किसका प्रोबेबिलिटी 6 ऑन थर्ड डाइस, क्या वो है 6. ओहो ये क्या था, देख रहे हो. अगर यही पूरा फॉर्मूला भी तो वैसे बताया नहीं, अगर फॉर्मूला वगैरह सब लगाते ना तो बैंड बच जाता है इसका 216. ठीक है, समझ रहे बात. आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मोस्टली इतना ही पूछा जाता है, ये लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम जब हुआ तो. अब सब क्या पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ये बेसिक्स था, ये क्वेश्चंस थे, इतने ज्यादा नहीं आते, इससे ज्यादा नहीं आते, हमें सब समझना है. ये सब बेसिक्स है. क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद को करना पड़ेगा. थ्योरी में कॉन्सेप्ट जितना भी है, जितना इजी तरीके से हो सकता है मैं सारा बता दूंगा. अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला में. सर आपने तो फॉर्मूला बताया नहीं, लो बता देते. काहे बोले, पी ए बाई बी इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी. मैं बोला था मालिक कौन है, बी, मालिक आ गया. और ऊपर क्या बोला था, दोनों में क्या लेना है, कॉमन. यही तो देखते थे, ये 6 को जो आया था उसमें देखते थे 6 कहां आया था लास्ट वाला में, ऐसे ढूंढ रहे थे ना अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे. उसी तरीके से ये फॉर्मूला बन गया. सर जो नीचे रहता है ना वही नीचे आएगा, यही याद रखना है क्योंकि वही मालिक है. अगर मैं बी बाई ए बोलूं तो क्या हो जाएगा बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो फिक्स है और नीचे कौन आएगा, पी ए. क्लियर है क्या. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुनो. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में बनाओगे ना तो क्या करेगा, ई दे देगा, ई दे देगा, ई पूछ लेगा. बड़ा इजी होता है, लेकिन अगर प्यार से थोड़ी देगा,
तो सर प्यार नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? तो कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन में पढ़े थे। अब सर ज्यादा बचपन में मत पहुंच जाना। कब? 11th में। पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या करेगा पता है? अपने को ये इंटरसेक्शन बी चाहिए था ना, यूनियन दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा और बोल देगा पी ए बाई बी बताओ या तो बी बाई ए बताओ। तो सर इंटरसेक्शन तो दिया नहीं, क्या करें? तो फॉर्मूला यूज करना, काय रो रे? ठीक है, एक फॉर्मूला। दूसरा सर कभी कभी ना ए बार दे देता है, बार मतलब ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तो इसको क्या बोलेंगे बता दो? 1 माइनस पी ए। तीसरा पी बी बार क्या बोलेंगे बताओ? 1 माइनस पी बी। बहुत ही बढ़िया सर। चौथा एक फॉर्मूला होता है डी मॉर्गन्स लॉ। लोग डी मॉर्गन से आदमी थे, उसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको डैश को बार भी बोलते हैं। तो ये हो जाता है, ये कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बाहर भेज दिए ना, अंदर ले आता हूं और अंदर जब जाऊंगा ना तो अपना मैं साइन चेंज कर दूंगा। सर क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? ये तो तुम लोग को खुद पता चल जा रहा होगा। क्या? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन था यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक और फॉर्मूला है पी ए बार बाई बी। तो इसको क्या करना है? 1 माइनस पी ए बाई बी। आजकल इससे रिलेटेड फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चे क्योंकि गड़बड़ कर देते, फिर सोचते हैं बार था, कहां जाएगा ये? समझ लो, अगर ये सिंगल में बार हो ना तो ऐसे करना है, अगर दोनों में बार हो तो अलग होगा। तो किधर करें? पी ए बार बाई बी बार क्या हो जाएगा बताओ? पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बाई पी बी बार। ओहो, इसमें तो डी मॉर्गन्स लगा दो ना। तो पी सर बार इंटरसेक्शन अंदर है, क्या करते हैं? बार को बाहर कर देते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाई पी बी बार। अरे बार और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है। अब इसको लिख सकते हैं 1 में से, दुनिया में से 1 में से पी यूनियन बी को माइनस कर दो क्योंकि बार है, और इसमें 1 में से पी बी को बार। ये सारे फॉर्मूले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैक में कंफर्म है, सीबीएसई में भी आता है, लेकिन जैक बोर्ड में कंफर्म है। कैसे पूछेगा सर? ए दे देगा, बी दे देगा, यूनियन दे देगा और ए बाई बी पूछ लेगा। इंटरसेक्शन पहले निकालो। कभी कभी क्या करेगा? यूनियन दे देगा, इंटरसेक्शन दे देगा, बी भी दे देगा, ए नहीं दिया तो ए निकाल लो। अरे ये फॉर्मूला राम बात है, ये समझ लो। ये फॉर्मूला अगर पता है तो कैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यहां तक में कोई प्रॉब्लम? ये था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बोलो सर एक भी क्वेश्चन नहीं करवाए? रो मत, एक में करवा देता हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक ही करवाऊंगा लेकिन फिर रोते रहना, खुद भी करोगे कुछ। चलो देखो, पी ए दे दिया, मान लो 0.3, पी बी दे दिया, मान लो क्या मान लो? कुछ तो मान लो 0.8। क्या बात कर रहे हो सर? पी ए यूनियन बी दे दिया, कुछ तो दिया होगा, तो मान लो 1.2 दे दिया। ई कितना दे देगा? 1.2 कभी जिंदगी में होता है? सब क्या बात कर रहे हो आप? 0.7 मान लेते हैं। तो बोल दिया पी ए बाई बी बताओ। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी बी तो दिया,
इंटरसेक्शन नहीं दिया, वही फॉर्मूला रामबाण, तो क्या लिखोगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताओ डाटा पुट करो, 0.7 इक्वल टू 0.3 प्लस 0.8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 8 3 11 में 7 गया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया बताओ, 0.4, और ये डाटा हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आंसर क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो सर, 0.4 बाई 0.8 आ गया। बोलो क्लियर है, समझ रही हो क्या? नेक्स्ट सुनेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ। इतना है आज के लिए, इतना ही। हम लोग नेक्स्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे, फिर जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंट 10 मिनट का लेक्चर है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस्ट थ्योरम, ये दोनों एक साथ, बहुत इजी है, बस उसमें समझना है अपने को। थैंक यू।